जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पड़ोसी का प्यादा बड़े लपेटे में आ गया, इंडिया टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेश। तो लेना जरूरी था भाई। बहुत सारे रोहिंग्या लोग आए थे बांग्लादेश से, लेकिन ये वीडियो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है। लेकिन बांग्लादेश के साथ एक्शन लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम उसको अब क्या था, अब तक रिलेशन अच्छे थे ना, तो इग्नोर करते थे, बट इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पे पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा और अच्छी सी कमेंट भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चीन के साथ दोस्ती अब बांग्लादेश को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है और ऐसा भी हो सकता है कि भारत जल्द ही बांग्लादेश के लिए एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सभी रास्ते बंद कर दे। बांग्लादेश ने चीन के एक ऐसे प्लान को ज्वाइन करने का फैसला ले लिया है जो आगे चल के भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और भारतीय मार्केट चीनी सामान से बुरी तरह से भर सकता है। यही वजह है कि इसको लेकर एक ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच एफटीए को लेकर सरकार चिंता में नजर आ रही है। बांग्लादेश में फिर दोबारा इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बांग्लादेश चीन की आरसीईपी को ज्वाइन करे। आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप चीन के दिमाग की उपज है, जिसमें कई सारे एशियन देश एक दूसरे को बिना किसी कस्टम ड्यूटी के सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। भारत अभी तक इस एग्रीमेंट से दूर है, लेकिन बांग्लादेश आरसीईपी को जल्दी साइन कर सकता है। पूरी अपडेट क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। द हिंदू के इस आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश के आरसीईपी ज्वाइन करने की खबर से भारतीय सरकार और सतर्क हो चुकी है और बांग्लादेश के साथ अब एफटीए फिर दोबारा नेगोशिएट किया जा सकता है। दरअसल भारत से ज्यादा बांग्लादेश में चीनी सामान का इंपोर्ट होता है और अगर बांग्लादेश चीन के साथ इस एग्रीमेंट को साइन कर लेता है तो बांग्लादेश ड्यूटी फ्री अपना सामान आरसीईपी के मेंबर्स को एक्सपोर्ट तो कर ही पाएगा, इसके अलावा बांग्लादेश में भी चीनी सामान धड़ल्ले से इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। इससे होगा ये कि बांग्लादेशी व्यापारी फिर इस चीनी सामान को भारत री एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके कंट्री ऑफ ओरिजिन का पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए चीनी सामान को बांग्लादेश के रास्ते भारत में बड़ी मात्रा में डंप करना शुरू कर सकता है। आरसीईपी में फिलहाल 15 देश शामिल है और भारत इस एग्रीमेंट से अभी तक बाहर है। दरअसल अगर भारत इस एग्रीमेंट को साइन कर लेता तो चीन बेरोक-टोक भारत में अपना सामान डंप करने लग जाता और भारत का बढ़ता हुआ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इसे खतरे में आ सकता था। चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी $83 बिलियन तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ 2026 तक बांग्लादेश से लीस्ट डेवलपिंग देश का खिताब भी वापस ले लिया जाएगा। इससे होगा ये कि बांग्लादेश को कई सारे सेक्टर्स में मिलने वाला कंसेशन बंद कर दिया जाएगा और यही वजह है कि बांग्लादेश आरसीईपी को ज्वाइन भी करना चाहता है और भारत के साथ एफटीए भी साइन कर लेना चाहता है। देखिए, ये बात तो तय है कि बांग्लादेश किसी भी सूरत में भारत का साथ नहीं देने वाला। वहीं ऑलरेडी कई सेक्टर्स में बांग्लादेश भारत को नुकसान पहुंचा के चीन को फायदा पहुंचा रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में भारतीय सरकार बांग्लादेश पे भरोसा नहीं करना चाहती। बांग्लादेश को ऑलरेडी कई सालों से भारतीय मार्केट का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच बायलैटरल ट्रेड में भारत का पलड़ा भारी है और भारत हर साल बांग्लादेश को $12 बिलियन का एक्सपोर्ट करके $2 बिलियन का सामान बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है। लेकिन ये इंपोर्ट और भी बढ़ सकता है अगर चीन को बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाए। खैर, इस बात को हम ऑलरेडी अपनी पिछली कई वीडियोस में उठा चुके हैं कि बांग्लादेश के साथ एफटीए के बारे में फिर दोबारा सोचने की जरूरत है, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर। बांग्लादेश आरसीईपी को लेकर अब आने वाले चुनाव के बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लेगा और इतने समय में शायद भारतीय सरकार बांग्लादेश के साथ अपनी एफटीए को रिव्यू कर सके। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किसी एफटीए की अब जरूरत रह भी गई है या नहीं? हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। न्यूज तो अच्छी थी भाई, लेकिन बुरी भी थी। बुरी इसलिए थी क्योंकि देखो, बांग्लादेश का ट्रेड यदि चाइना के साथ अग्रीमेंट हो जाए तो उसकी एक पॉलिसी है ना कि भाई वो कोई मतलब उस जो प्रोडक्ट आएगी उस प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग नाम नहीं लिखा होगा, कौन कंट्री बना रहा है वो नहीं लिखा होगा, तो बांग्लादेश अपना नाम लगा के वो बाहर की मार्केट में सेल कर सकता है। हाँ, और अभी हमारा तो फ्री ट्रेड मतलब चल रहा है बांग्लादेश के साथ, तो वो भारत में भी घुसा सकते हैं वो सब सामान। तो फिर हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां का जो है वो बहुत बड़ा झटका लग सकता है उन चीजों से। तो मेरे हिसाब से एक्शन तो लेना चाहिए बांग्लादेश के साथ। हाँ। और यदि भारत उसके मोड़ पे आ गया तो फिर बांग्लादेश फिर से बर्बाद तो फिर भारत को अगर मतलब थोड़ा सा भी उधर उधर लगा तो वो तो फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उस पर रिव्यू कर सकता है ना।
और बट कुछ अभी बड़ा अभी डिसीजन भी ले सकता है। अभी जो बांग्लादेश जो जैसे कर रहा है, वो जो जैसे पाकिस्तान कर रहा है ना, वैसा ही हाँ, काम वो चीन करना की है। गोद में जाकर बैठना है इन सबको। बिल्कुल बिल्कुल, बैठो बैठो आराम से हाँ, बैठो क्योंकि यार। चीन मतलब भ्रमित भी ऐसा करता है और वो लपेटे में भी ऐसा लेता है कि लोग मतलब मजबूर हो जाए उनकी राय मतलब उसका बट मानने वो के लिए। ऑफर ही ऐसा देता है कि लोग हाँ, मजबूर हो ही जाते हैं ना, हाँ, कि भाई इतनी बड़ी डील तो उसको कहीं से मिलेगी नहीं। हाँ, लेकिन भविष्य का देखना चाहिए, बांग्लादेश को बर्बाद करके छोड़ेगा चीन। हाँ, फिर लपेटे में ऐसा लेता है कि मतलब उसको फिर ऐसी स्कीम देंगे हाँ, तो ऊपर ऊपर से ऐसा ही लगेगा कि नहीं हमारे बहुत ही हाँ, फायदेमंद है, हम्म, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि ये तो हमें पूरा ही लॉस्ट है, पूरा हाँ, देश बर्बाद हो जाएगा इसकी टर्म्स एंड कंडीशन से। क्योंकि चाइना की तो आदत है भाई, कहीं पे भी वो काम करता है किसी भी कंट्री के साथ, तो उस कंट्री को पूरा का पूरा कब्जा करना, यही उसका टारगेट है चाइना का हर एक कंट्री में। हाँ। और वो कहावत है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। हाँ, और चीन का सामान चले तो रात तक न खर चांद तक, ऐसा भी कहते हैं लोग, तो वो भी बात सही है। और हाँ भाई, चाइना का जो प्रोडक्ट होता है वो ऐसा ही होता है ज्यादा, हर एक प्रोडक्ट में, सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, हर एक हाँ, और चाइना भी क्योंकि भाई वो भी एक बड़ी आबादी वाला कंट्री, तो उसको वो वही सोचेगा कि बिजनेस बड़ा हो, और बिजनेस बड़ा हो तो उसके लिए देखो चाइना का सबसे बड़ा टारगेट है एशियन कंट्री के अंदर, तो वो है इंडिया। हाँ, क्योंकि दूसरे लोगों का तो पता नहीं, दूसरे कंट्री का, क्योंकि चाइना को सबसे बड़ा बिजनेस दिख रहा है तो वो भारत में ही है, और भारत के साथ तो बहुत सारे ट्रेड जो है वो खत्म कर दिए है, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग खास करके, तो उससे बहुत बड़ा लॉस्ट हुआ है। तो वही मार्केट जो है फिर से चाइना कवर अप करना चाहती है, उसके लिए ये चाइना, वो लोग वियतनाम, बोलते हैं ना, वो सब होल मतलब लूप होल होते हैं कि कहाँ से हम ये हाँ, सब कर तो सकते हैं। इसीलिए ये बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फिर वियतनाम है, थाईलैंड है, इन कंट्रियों को कहीं ना कहीं वो कवर कर रहा है। उसको पता है कि हम वहां पे अब बाकी ऐसी कोई कंट्री नहीं होती कि जो ऐसे ऐसे राइट्स दे कि भाई हम आपको सामान दे, उसमें आपका नाम चिपका कर बेचो, ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं करता। लेकिन चाइना कर रहा है, उसको पता है कि इसका माल सबसे ज्यादा कहाँ बिकेगा, वो लोग क्लियर बोलेंगे भाई आप यहाँ पे मेड इन बांग्लादेश लगा दो और इंडिया में बेचो, ठीक है, ये हो सकता है। तो बाकी तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई चाहेंगे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।